सभी से निवेदन, करतल ध्वनि से आप यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से निवेदन कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत करें। और अब माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरोत्तम मिश्रा जी से निवेदन कि पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और देवियों सज्जनों, आदरणीय मीडिया कर्मियों, पत्रकार बंधुओं, स्वागत क्रम के उपरांत सरकार की उपलब्धियों और गरीब कल्याण महाअभियान पर संबोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वीडी शर्मा जी। आज देश के यशस्वी और लोकप्रिय हम सब के नेता गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश के अंदर आज पधारे हैं। और आज माननीय गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 से मध्य प्रदेश को जो विकास और गरीब कल्याण की जो दिशा दी है, आज उसका रिपोर्ट कार्ड माननीय गृह मंत्री जी हमारे मीडिया के मित्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी, उनका मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, आदरणीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और मीडिया के सभी मित्र जो आज यहां पर गरीब कल्याण को लेकर के रिपोर्ट आज जो प्रस्तुत माननीय गृह मंत्री जी करेंगे, जो रिपोर्ट कार्ड 2003 से 2023, इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जो बीमारू राज्य था 2003 से पहले, उसको विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आज हमारा संकल्प है कि अपने मध्य प्रदेश को हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस दिशा में इस मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण से लेकर के अंतिम छोर के व्यक्ति, हर गरीब के जीवन के बदलने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया और विकास के नए आयाम जो खड़े किए, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री जी और हमारे सशक्त राजनीतिक हस्ताक्षर आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पुनः एक बार उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद खजुराहो वीडी शर्मा जी। और आइए देवी सज्जनों, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए मंत्र पर प्रदेश सरकार की 20 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति का हम सभी अवलोकन करें। नमस्कार। आज हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2001-2002 के आसपास। तब मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। चारों तरफ आतंक और खौफ था। मध्य प्रदेश की उत्तरी इलाकों में डकैतों का, तो वहीं पूर्वी इलाकों में नक्सलवाद का। तब नक्सली एक सिटिंग मंत्री की गर्दन तक काट ले गए थे। उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, खंडवा सहित कई जिले सिमी के गढ़ बनते जा रहे थे। सड़कें बदहाल थी, हफ्तों तक बिजली गायब रहती और आती भी तो सिर्फ 4 घंटे। इस दौर में 29 नवंबर 2005 को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने आते ही पहली मीटिंग में अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर जोर दिया और पुलिस ने 1 साल में चंबल के डकैतों का सफाया कर दिया, नक्सलवाद खत्म किया, फिर सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया।
उस समय मध्य प्रदेश में बेटियों को बोझ समझा जाता था। इसके लिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, बेटियों की स्कूली शिक्षा पर जोर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, सड़कों का निर्माण शुरू करवाया और बीमारू से समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर कदम बढ़ाया। 1,25,00,000 लाडली बहनों को मिलते हैं ₹1,000, फिर बढ़ाकर हर महीने देने जा रही है सरकार ₹3,000। 46 लाख बेटियां जन्म से लखपति बनी, साथ में शिक्षा गांव, शहर, देश और विदेश में बिल्कुल फ्री। कन्यादान के लिए 55,000, पुलिस की नौकरी में 30%, टीचर भर्ती और स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण, बुढ़ापे में पेंशन और तीर्थ दर्शन। तभी तो मध्य प्रदेश में बेटियां बनी वरदान। तब बीमारूपन मध्य प्रदेश की पहचान थी और अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन, G20 की बैठकें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जैसे भव्य आयोजनों से मध्य प्रदेश की छवि देश और दुनिया में उज्जवल हुई है। तब हमारी ऊर्जा क्षमता करीब 5,000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 29,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। आज एमपी के रीवा सोलर प्लांट की बिजली से दिल्ली मेट्रो चलती है। तब प्रदेश में सिर्फ 60,000 किलोमीटर सड़कें थीं। अब 5 लाख किलोमीटर से अधिक शानदार सड़कें हैं, जो उद्योग धंधे दम तोड़ रहे थे। आज उनमें रौनक वापस लौट आई है। कई किसान अब साल में 3 फसल उगाते हैं। तब और अब का फर्क साफ दिखता है। तब खाद्यान्न उत्पादन मात्र 159 लाख मीट्रिक टन था, जो अब बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तब प्रदेश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 12,000 रुपए थी और अब 1,40,000 है। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन अभियान को मिशन बनाया और शिवराज सरकार ने 4 साल में 64 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया। हरे भरे लहलहाते खेत अब मौसम को नहीं ताकते। तब हमारे किसान, साहूकार, बैंक लोन और किस्तों के चंगुल में फंसे हुए थे। बैंक डिफॉल्टर का कलंक उनके सर पर था और अब किसानों का मान सम्मान बढ़ा है। आज 80 लाख से ज्यादा किसानों को मिलते ₹12,000 हैं। तभी तो फसल उत्पादन 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है। पहले प्राकृतिक आपदा में फसल नुकसान पर बीमा का प्रावधान नहीं था। अब पिछले 3 साल में शिवराज सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि फसल बीमा के रूप में दी गई है। शिवराज सरकार की 18 साल की मेहनत रंग लाई और मध्य प्रदेश के 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन, 44 लाख गरीब परिवारों को अपना घर, 6,25,000 गरीब बेटियों का कन्यादान, बुजुर्गों को 3,600 करोड़ रुपए का पेंशन। तब भूमाफियाओं को संरक्षण प्राप्त था। अब अवैध निर्माण करने वालों पर लगातार चल रहे हैं बुलडोजर और वहां गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनी की योजना बनाई जा रही है। पेसा नियम से जनजाति समाज को जल, जंगल, जमीन का अधिकार मिला है। लगभग 3 लाख से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती के बलिदान को मिला सम्मान है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापति का और पाताल पानी स्टेशन जननायक तंत्या भील का गौरवगान करता है। बैगा, सहरिया, भारिया परिवार की महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए हर साल 300 करोड़ रुपए देती है सरकार। सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, पिछली सरकार में छात्रों के लिए बंद हुई लैपटॉप योजना दोबारा शुरू की। सीएम राइज स्कूल शुरू होने से क्वालिटी एजुकेशन का नया युग प्रारंभ हो रहा है। 4,26,000 से अधिक बच्चे देश विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और इनकी फीस सरकार भर रही है। फर्स्ट आने पर बच्चों को ई स्कूटी और 70% से ज्यादा मार्क्स लाने पर लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए मिल रहे हैं। तब 2002 में मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब हैं 24। आयुष्मान भारत योजना से 3,62,00,000 प्रदेशवासियों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। 2,000 से अधिक एम्बुलेंस गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और दुर्घटना के मामलों में संजीवनी का काम कर रही हैं।
आज नीतियां स्पष्ट है, नीयत साफ, इरादे नेक और दिशा सही है। तभी तो जनता साथ है, तभी एक बीमारू राज्य आज एक बेमिसाल राज्य बन रहा है। यही तो है हमारा मध्य प्रदेश। अभी हमने प्रदेश सरकार के 20 वर्षों के पर आधारित कार्यों की लघु फिल्म देखी और आइए देवी सज्जनों, अब केंद्र सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में मध्य प्रदेश के लिए जो कार्य किए गए हैं, इस पर एक लघु फिल्म निर्मित की गई है, उसका भी हम सभी अवलोकन करें। मध्य प्रदेश, यहाँ वो भी एक दौर था जब डकैतों का भय, गुंडागर्दी, भूमाफियाओं का आतंक था, जब किसानों के सर पर डिफॉल्टर का कलंक था। वैसे संसाधन तब भी थे, अब भी हैं, लेकिन तब नीयत नहीं थी। आज मध्य प्रदेश में एक नया दौर आया है, गरीब कल्याण बदलाव साथ लाया है। स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दिल बेमिसाल मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश निरंतर नए कीर्तिमान बना रहा है। पहले जिन गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, आज वहां मॉडर्न सड़कें हैं। पहले जहां 5186 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, वहां आज 13,248 किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। 15,892 करोड़ रुपए की लागत से 88,502 किलोमीटर सड़कें गांव को तरक्की से जोड़ रही है। कभी डकैतों का गढ़ रहा चंबल आज नई गाथा लिख रहा है। वहां 5,000 करोड़ रुपए से 300 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेस वे बन रहा है। मध्य प्रदेश आज नई और बड़ी मिसालें बनाने को तैयार है। तभी पहले की सरकार के 10 साल में मध्य प्रदेश को डेवलपमेंट के लिए मिले थे 1,99,000 करोड़ रुपए। वही मोदी सरकार ने केवल 9 सालों में उनके 4 गुना 8,33,000 करोड़ रुपए दिए हैं। बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट 600 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़ हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 982 करोड़ रुपए की लागत से 34 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। 6,941 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में और 7,500 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर में मेट्रो बन रही है और 4 नए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर आकार ले रहे हैं। आज नीयत साफ और इरादे नेक है, इसलिए सड़कों, पुलों, रेलवे से आगे निकलकर बदलाव जन जन तक पहुंच रहे हैं। आज 80 लाख से ज्यादा किसानों को सालाना 12,000 रुपए फसल बीमा से उनकी उपज की सुरक्षा हो रही है। मध्य प्रदेश का ये समय है गरीबों के सशक्तिकरण का, उत्थान का और उनके सम्मान का। आज घर घर 24 घंटे बिजली से रोशन है। लगभग 64 लाख घरों तक नल से जल पहुंच रहा है। 44 लाख से ज्यादा गरीब अपने पक्के घरों में सपने बुन रहे हैं। 82,20,000 महिलाओं की रसोई में धुआं नहीं, उज्ज्वला दिखती है। जहां शौचालय को कभी घर में बनाना भी पाप समझा जाता था, वो आज महिला सम्मान का पर्याय बन गया है। आयुष्मान भारत से 3 करोड़ 62 लाख परिवारों को 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार। इस दौर की एक खासियत है, इसने सपनों को साकार किया है, सुविधाओं का दायरा बढ़ाया है और युवाओं के हुनर को निखारा है। आज भोपाल में देश का पहला नर्सिंग एजुकेशन सेंटर बन रहा है। श्योपुर, नीमच, मंदसौर, राजगढ़ और मंडला में भी नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। लाखों युवाओं का हुनर अपनी चमक चहुं और बिखेर रहा है। मुद्रा की शक्ति से जो युवा कभी नौकरी मांगते थे, वो नौकरी देने वाले बने हैं। कोरोना महामारी में 11 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि का साथ मिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों का भी पुनरुद्धार हो रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन में 705 करोड़ रुपए की लागत से महाकालेश्वर कॉरिडोर का कायाकल्प हो रहा है। उज्जैन स्टेशन से महाकाल कॉरिडोर तक रोपवे का निर्माण हो रहा है। 44 करोड़ रुपए की लागत से ओमकारेश्वर और 50 करोड़ रुपए से अमरकंटक को विकसित किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 350 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं। 7 शहर
स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश ने ठान लिया है, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है, जन जन का जीवन आसान बनाना है। आत्मनिर्भर भारत के साथ मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाना है। जय हिंद। देवी सज्जनों, ये थी केंद्र सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में मध्य प्रदेश के लिए जो कार्य किए गए उस पर आधारित एक सुंदर फिल्म। और अब हम प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हुए जन कल्याणकारी विकास कार्यों पर संबोधन हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम जी और आदरणीय पत्रकार मित्रों, एक दौर था मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो या डकैतों और नक्सलों का आतंक हो, ग्वालियर चंबल में शाम को 5 बजे निकलना मुश्किल हो जाता था। उस बीमारू राज्य के टैग से पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश को मुक्ति मिली है। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला और डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 2002-03 तक हुआ करता था केवल 71,000 करोड़ रुपया, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले साल 13.5 लाख करोड़ को हम पार कर गए। इस साल 15 लाख करोड़ का हो जाएगा। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान मध्य प्रदेश का पहले हुआ करता था केवल 3.6%। आज देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान है 4.8%। हम जो नेशनल एवरेज है उससे तेज गति से आगे बढ़े हैं। मैं आंकड़े दोहराना नहीं चाहता। सड़कों का जाल हो, सिंचाई में जो चमत्कार हुआ है मध्य प्रदेश में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बने, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास को नई गति भी मिली और नई दिशा भी मिली। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश दुगनी गति से आगे बढ़ा। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का बजट पहले होता था 2003 तक केवल 23,000 करोड़, उसको 1 लाख करोड़ क्रॉस करने में हमको आ गया 2012। लेकिन 14 से स्थिति और बदली। अर्थव्यवस्था को जो गति मिली, हम 2020-21 में 2 लाख करोड़ पार कर गए और 2023-24 में 3,14,000 करोड़ का बजट हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाना है। मध्य प्रदेश ने तय किया $550 बिलियन की इकोनॉमी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। उस पर हमने तेजी से काम किया। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसलिए मध्य प्रदेश को मिलने वाली सहायता, मैं केवल आवास के उदाहरण दूं तो पिछले वर्षों में कभी 2 या 3, 1-2 आवास किसी पंचायत को मिलते थे। अब एवरेज 122-123 आवास पंचायत को मिलने लगे। महिला सशक्तिकरण के नए दौर का प्रारंभ हुआ और आज आजादी के अमृत काल में हमारा संकल्प है। अभी पर कैपिटा इनकम आपने देखी 1,40,000 हुई, हम उससे संतुष्ट नहीं है। पहले तो केवल 11,000 थी। अब ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो पहले नकारात्मक हुआ करती थी। बिफोर लास्ट ईयर हमारी थी 19% और इस साल 16% के ऊपर। लेकिन
हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। आजादी के अमृत काल में 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को दुनिया का सबसे समृद्ध, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, उसको पूरा करने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा और हम मध्य प्रदेश को अपने देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाकर चैन की सांस लेंगे। आज चूंकि माननीय अमित जी हमारे बीच आए हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनका यहां हृदय से स्वागत करता हूं और अब आगे चर्चा माननीय अमित शाह जी ही करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज गरीब कल्याण महाअभियान पर के 20 वर्षों के समर्पण प्रति आधारित एक गीत यहां पर निर्मित किया गया है, उसकी प्रस्तुति के लिए निवेदन। हम अंत्योदय के सपने अपनी आंखों में पाले हैं, हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। कभी खोखल किए न वादे, चट्टानों से अटल इरादे, ही गरीब की दूर समस्या, 20 साल की कठिन तपस्या। मेधावी विद्यार्थी से अब शिक्षा के उजियाले हैं, हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। सड़कों का है जाल बिछाया, घर घर नल से जल पहुंचाया, धुएं से जो आंखें जलती थी, मजबूरी दिन में पलती थी। आज उज्ज्वला से गरीब आंखों में नए उजाले हैं, हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। उम्मीदों की कली खिली है, शक्ति बेटियों को भी मिली है। योजनाएं कन्या विवाह की, नए जीवन की नई राह की। लाडली बहनों के सपने अपनी आंखों में पाले हैं, हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। लाडली लक्ष्मी से बिटिया के भाग्य संवरने वाले हैं, हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। सीधे खाते में मदद है आई, भ्रष्टाचार अब नहीं है भाई। निर्धन किसान खुशहाल बना है, उत्पादन में मिसाल बना है। सम्मान निधि से हम किसान में हिम्मत भरने वाले हैं, हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। अन्नपूर्णा अब तक जारी, विधवाओं को नहीं लाचारी, शोषित वंचित न्याय पा रहे, अपराधी सब जेल जा रहे। हम जनता के लिए भले हैं, माफियाओं को भाले हैं, हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। रा 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 रा। पीएम ने आवास दिया है, ताकतवर विश्वास दिया है। अब गरीब की अपनी छत है, सिर्फ छत नहीं ये हिम्मत है। हम गरीब के सर पर छत की छाया धरने वाले हैं, आयुष्मान कार्ड से सबके स्वास्थ्य सुधरने वाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। रा 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 रा। बाल हृदय उपचार योजना एक नहीं है हजार योजना। एक सड़क योजना कड़क है, तीर्थ दर्शन से भी चमक है। हमने गरीब के अंधेरों में आशा के दीपक बाले हैं, हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। 20 साल का दृढ़ विकास है, तब जनता में जगी आस है। अभी विकास की और प्यास है, यही हमारा इतिहास है। जो सोचा था नहीं किसी ने काम, वो भी कर डाले हैं। हम गरीब कल्याण के हित में मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। मेहनत करने वाले हैं हम, मेहनत करने वाले हैं। ये था गरीब कल्याण महाअभियान गीत की इसकी प्रस्तुति हम सभी ने देखी। और आइए देवी सज्जनों, अब गरीब कल्याण महाअभियान के अंतर्गत 20 सालों के रिपोर्ट कार्ड के विमोचन के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह मंत्री जी से निवेदन कि कृपया इस रिपोर्ट कार्ड का विमोचन अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। साथ में उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे भी निवेदन।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरोत्तम मिश्रा जी, सभी के हाथों से इस 20 सालों के रिपोर्ट कार्ड का विमोचन आज हमारे बीच गरीब कल्याण महाअभियान की शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी पधारे हैं। उनके हाथों से 20 सालों के रिपोर्ट कार्ड का